हेलो दोस्तों, अगर तुम भी 2024 के अंदर अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को शुरू करने जा रहे हो या फिर तुमने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट बना ली है, तो आज के वीडियो तुम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी वेबसाइट अभी तक शुरू नहीं की है या फिर जो बहुत ही ज़्यादा बिगनर है ब्लॉगिंग के बारे में, उन्हें कुछ भी नहीं पता कि वो अपनी वेबसाइट को किस तरीके से ग्रो करें। तो आज के वीडियो तुम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें 5 ऐसी प्रो ब्लॉगर्स की टिप देने वाला हूं जिसकी मदद से तुम अपनी वेबसाइट को रॉकेट की तरह जल्द से जल्द ग्रो कर पाओगे। और मैं 100% गारंटी के साथ तुम्हें ये बात बता देता हूं कि जो आज मैं तुम्हें 5 टिप बताने वाला हूं उसमें से दूसरी और पांचवी टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना और कोई भी चीज बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर तुम हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लो ताकि तुम फ्यूचर में आने वाली नई वीडियोस को और टिप एंड ट्रिक्स को मिस ना कर सको। तो दोस्तों, पिछले एक महीने के अंदर हमारे टीम मेंबर ने 2000 प्लस वेबसाइट्स को एनालाइज किया है और एनालाइज करने के बाद हमें 5 ऐसे पॉइंट के बारे में पता चला है। अगर उन 5 पॉइंट को कोई भी बिगिनर अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करता है तो आपकी वेबसाइट 100% ग्रो करेगी और आप ब्लॉगिंग से जल्द पैसा कमाओगे। अगर एक बिगनर अपनी वेबसाइट को शुरू करता है तो उसे अपनी वेबसाइट को ग्रो करने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाता है। इवन कुछ लोगों को तो 2-2 साल लग जाते हैं अपने पहले $100 अर्न करने में। तो चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 1 की। तो जो टिप नंबर 1 है, जब हमने 2000 प्लस वेबसाइट्स को एनालाइज किया तो हमारी टीम को कुछ यहाँ पे कॉमन पॉइंट्स दिखे बहुत सारी मैक्सिमम वेबसाइट के अंदर। और वो कॉमन पॉइंट क्या थे कि जिन वेबसाइट के ऊपर 200 ब्लॉग पोस्ट थी उन वेबसाइट के ऊपर 50 से 60 हजार का मिनिमम ट्रैफिक था। और कुछ ही ऐसी रेयर वेबसाइट थी जिनके ऊपर 200 पोस्ट पे 1 लाख प्लस का ट्रैफिक था। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिली जिनके ऊपर 300 से 500 पोस्ट थी और उन वेबसाइट के ऊपर 1 लाख से लेके 3 लाख तक का ट्रैफिक था। और फिर आती हैं तीसरे नंबर पे वो वेबसाइट जिनके ऊपर 1000 प्लस ब्लॉग पोस्ट थी और उन सभी वेबसाइट के ऊपर 1 मिलियन का ट्रैफिक था। यानी अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर पता लग जानी चाहिए कि जितने ज्यादा ब्लॉग पोस्ट आप पब्लिश करोगे आपकी वेबसाइट के ऊपर उतना ज्यादा ही ट्रैफिक आएगा। और अगर आप एक बिगिनर हो तो आप हमेशा ये सोचते हो कि मैं अपनी वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट दूं, जो कि सोचना बुरी बात नहीं है। लेकिन जब आप एक बिगिनर होते हो तो आप कुछ भी कर लो, आप अपनी वेबसाइट में क्वालिटी नहीं दे सकते, लेकिन आप अपनी वेबसाइट में क्वांटिटी को जरूर इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डालते हो तो आपका जो ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। और जो टिप नंबर 2 है, जब हमने इन सभी वेबसाइट्स को एनालाइज किया तो जिन वेबसाइट के ऊपर 200 ब्लॉग पोस्ट थी वो 200 ब्लॉग पोस्ट उनके वेबसाइट के ओनर ने 2 से 3 साल के अंदर पब्लिश की थी। यानी एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं और 2 साल के अंदर हो जाते हैं 730 दिन। लेकिन उन वेबसाइट्स के ऊपर सिर्फ ब्लॉग पोस्ट थी 200। यानी जो जितने भी वेबसाइट थी जिनके ऊपर 200 ब्लॉग पोस्ट हैं उन वेबसाइट के जो ओनर है वो रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो ये एक बिगनर के लिए पॉजिटिव साइन हो जाता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर रेगुलर पोस्ट डालते हो तो आप उन वेबसाइट को बीट कर सकते हो। आप ये चीज जब खुद चेक करोगे, जब आप वेबसाइट्स के ऊपर ब्लॉग पोस्ट वगैरह चेक करोगे, ठीक है, तो आपको यही फ्रैक्शन दिखेगी कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर 200 ब्लॉग पोस्ट हैं उन वेबसाइट को 2 से 3 साल हो चुके हैं लेकिन उनके ऊपर 200 ही ब्लॉग पोस्ट हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आपकी वेबसाइट पे बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको देखो लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस वेबसाइट के अंदर 252 पोस्ट हैं, ठीक है, और आप इस वेबसाइट की जो डोमेन एज है वो भी चेक कर सकते हो इस वेबसाइट को कितने साल हो चुके हैं। ठीक है, 2018 के अंदर ये वेबसाइट बनी थी और 2018 से लेकर 2024 तक अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 252 पोस्ट हैं। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इस वेबसाइट का ओनर है वो कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर रहा है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आप इन वेबसाइट को आराम से बीट कर सकते हो। और जितने भी बिगिनर ये सोचते हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी रेगुलरली काम नहीं कर रहा है। अगर सभी लोग कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, डेली ब्लॉग डालें, तब हम बोल सकते हैं कि ब्लॉगिंग के अंदर कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको ये चीज बता दूं कि ब्लॉगिंग के अंदर कोई भी कंपटीशन नहीं है। जिन लोगों को अपनी वेबसाइट स्टार्ट करनी है वो किसी भी निश पे अपनी वेबसाइट स्टार्ट भी कर सकते हैं और उसे ग्रो भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। देखो, जितने भी बिगनर होते हैं स्टार्टिंग में उन्हें आर्टिकल लिखने से डर लगता है, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमें उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है, हमें नहीं पता कि हम किस तरीके से आर्टिकल लिखें। इस वजह से वो अपनी वेबसाइट पे हफ्ते या फिर महीने में 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट डालते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपनी वेबसाइट को बना के छोड़ देते हैं, उसके ऊपर पोस्ट ही नहीं डालते, रेगुलर काम भी नहीं करते। स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ एक बिगनर को क्या करना चाहिए। आपको हमेशा क्वांटिटी पे फोकस रखना चाहिए, ना कि क्वालिटी पे। ये चीज याद रखिएगा।
आपको स्टार्टिंग में जितना हो सके उतनी ब्लॉग पोस्ट डालनी है ताकि आपकी वेबसाइट को बूस्ट मिले। सेम यही फंडा हमारा यूट्यूब के ऊपर भी अप्लाई होता है। जब आप एक बिगनर होते हो तो स्टार्टिंग में आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी, एडिटिंग करनी नहीं आती। जैसे जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, एडिट करते हो, आपको एक्सपीरियंस होता है, आप सारी चीजें सीखते जाते हो। सेम उसी तरीके से ब्लॉगिंग के अंदर आप जितनी ज्यादा ब्लॉग पोस्ट लिखोगे, आप उतनी अच्छी क्वालिटी अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर दे पाओगे। तो जितने ज्यादा ब्लॉग पोस्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करोगे, आपकी वेबसाइट में एकदम से बूस्ट आएगा, आपकी वेबसाइट जल्द से जल्द ग्रो करेगी और गूगल के पास एक पॉजिटिव साइन जाएगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर अपनी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग पोस्ट डाल रहे हो, तो गूगल आपके आर्टिकल को ऑटोमेटिकली रैंक करना भी शुरू कर देगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। जब हमने इन वेबसाइट के ओनर के बारे में पता किया, इनमें से कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा फेमस ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, तब हमने उनकी जर्नी के बारे में पढ़ा तो हमें ये चीज़ पता चली कि जितने भी ये ब्लॉगर्स हैं, मैक्सिमम ब्लॉगर को अपनी वेबसाइट से अर्निंग करने में 1 से 2 साल लग गए। यानी अपने पहले $100 अर्न करने में 1 से 2 साल लग गए। और अगर आप एक बिगनर हो और आप कहीं से सीख नहीं रहे हो, सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं आपको भी 1 से 1.5 साल या फिर 2 साल भी लग सकते हैं अपनी वेबसाइट से पहले $100 अर्न करने में। और अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हो, आप जल्द से जल्द ब्लॉगिंग सीखना चाहते हो, तो आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, आपको ऑनलाइन बहुत सारे लोग मिलेंगे जो वीडियोस में बोलेंगे कि नहीं आप यूट्यूब से सीख लो। देखो, यूट्यूब पे कंटेंट है लेकिन वो ऑर्गेनाइज नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप को आपको ये नहीं बताने वाला कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, आपको कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए। वो स्टेप बाय स्टेप आपको वो प्रोसेस नहीं बताएगा। आपको एक टॉपिक में एक्सपर्ट होने के लिए आपको 100 वीडियो 200 वीडियो देखनी पड़ती है। तो YouTube के ऊपर कंटेंट है लेकिन वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है, और जितना भी कंटेंट है, जितनी भी टिप एंड ट्रिप्स हैं, वो सारी पुरानी वाली हैं। तो इस वजह से आप एक बिगनर को हमेशा एक मेंटर की जरूरत होती है ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। जो चीज इन ब्लॉगर्स को, इन वेबसाइट को सीखने में 1 से 2 साल लग गए, वो चीज आप सिर्फ 1 से 1.5 महीने में सीख सकते हो। और यहीं पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 5। आपको ब्लॉगिंग करनी नहीं आती, या फिर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 1 1 2 साल से ब्लॉगिंग की वीडियो देखे जा रहे हैं लेकिन वो आर्टिकल नहीं लिख पा रहे हैं अभी भी, क्योंकि उन्हें कोई स्टेप बाय स्टेप बताने वाला नहीं है। या फिर जो उन लोगों की ऑलरेडी वेबसाइट है, वेबसाइट ग्रो नहीं हो रही। तो इन सभी चीजों का हम एक सॉल्यूशन लेके आए हैं, वो है हमारा लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स। अब कुछ लोग बोलते हैं कि लाइव ब्लॉगिंग कोर्स है या फिर जो ब्लॉगिंग कोर्स है वो ज्वाइन नहीं करने चाहिए। तो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कुछ पॉइंट बता देता हूँ। अगर आप बिगनर हो, आपको खुद से सारी चीजें सीखने में कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक मेंटर है तो आप एक मेंटर की हेल्प से वही सारी चीजें सिर्फ 1 महीने में सीख के अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। यानी आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा सीखने का। लर्निंग जो टाइम है आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको फेलियर भी फेस नहीं करने पड़ेंगे। आपके मेंटर का जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। और जो लोग आप गलतियां कर रहे थे वो आपका मेंटर आपको बता देगा कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से हमने आपके लिए बनाया है लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स। और लाइव कोर्स हमने इस वजह से रखा है ताकि आपके जो भी डाउट हो वो लाइव हमसे पूछ सको। इस ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर हमने A to Z सारी चीजें कवर की हैं। निश फाइंडिंग से लेके कीवर्ड रिसर्च, आर्टिकल राइटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट कैसे कैसे करते हैं, वर्डप्रेस पे वेबसाइट किस तरीके से सेटअप करते हैं, A to Z सारी चीजें हमने इस ब्लॉगिंग कोर्स के अंदर कवर की हैं। ये हमारा 1 महीने का लाइव ब्लॉगिंग कोर्स है। तो जो लोग ब्लॉगिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, सिर्फ वही लोग इस ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन करें। मैं नहीं चाहता कि आप अपने टाइम और अपना पैसा वेस्ट करें अगर आप ब्लॉगिंग को लेके सीरियस नहीं हो तो जितने भी लोग ब्लॉगिंग को लेके सीरियस हैं, जो रियल में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट को जल्द से जल्द ग्रो करना है, ब्लॉगिंग को वो बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। सामने आपको स्क्रीन के ऊपर हमारे सारे फीचर दिख रहे होंगे कि कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या चीजें सिखाएंगे। तो आप हमारे लाइव प्रो ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और जिन लोगों ने अब तक अपनी वेबसाइट स्टार्ट नहीं की है तो मैं उन सभी लोगों को रिकमेंडेड करूंगा अपनी वेबसाइट स्टार्ट कीजिए। 2024 में ब्लॉगिंग वगैरह कोई डेड नहीं हुई है। एआई का पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। आप एआई की हेल्प लीजिए आर्टिकल लिखने में, ब्लॉगिंग करने में। और अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टीम मेंबर के साथ भी बात कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उन्हें ज्वाइन करके आप मुझे डीएम कर सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम है मुझे बता सकते हो। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, इन 5 पॉइंट को याद रख के अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कीजिएगा।
बहुत से लोग हैं जो ब्लॉगिंग की मदद से आज 20-20, 25-25 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं। आप सभी लोगों को लगता है कि हम कमा पाएँगे, नहीं कमा पाओ बिल्कुल कमा पाओगे। वो चीज़ आपके लिए भी पॉसिबल है, बस आप लोगों को थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है? कुछ लोग इस माइंडसेट से ब्लॉगिंग को शुरू करते हैं कि हम 1 महीने के अंदर ही 10,000 डॉलर कमा लेंगे ब्लॉगिंग स्टार्ट करते ही, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी को टाइम लगा है, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पुराने ब्लॉगर्स को लगा था। आज मुझे ब्लॉगिंग के अंदर 4 से 5 साल हो चुके हैं। ठीक है? मुझे ब्लॉगिंग से पहले 100 डॉलर कमाने में 1.5 साल लगा था। लेकिन अगर आप हमारे लाइव ब्लॉगिंग कोर्स को जॉइन करते हो तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। और जिन लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है उस वीडियो को लाइक कर देना। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही अमेजिंग वीडियो मिलती रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ।